शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है, रोज मिल रहा है ना बाबा से ज्ञान, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा, है ना। विचार सागर मंथन करो, उस पर विचार करो। जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं उस पर आप अपना विचार करो तो अमृत की प्राप्ति होगी। ज्ञान मिला, बस सुन लिया, अपना विचार नहीं किया, तो जब तक अपने विचार नहीं करेंगे वो अमृत कैसे बनेगा? क्योंकि वो ज्ञान आपको अपने जीवन के लिए चाहिए, अपनी सदगति के लिए चाहिए, तो विचार तो करना पड़ेगा। इसलिए भी कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। आप विचार करो। इसलिए ज्ञान भगवान देता है, पर ज्ञान पर विचार सागर मंथन मुझे आत्मा ने करना है, तो वो आपके लिए अमृत है। ऐसे तो सभी कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, पर अगर आपने विचार ही नहीं किया, सभी महारथी सुना रहे ना बाबा के साथ का अनुभव, सब सुना रहे हैं, आप भी विचार करें। बाबा का साथ, बाबा का प्यार, आप विचार करें। उस ज्ञान को बुद्धि में दोहराएं, विचार करें। फिर वो विचार करने से वही ज्ञान आपके लिए अमृत बन जाएगा। ये बुद्धि है ना, ये बहुत कार्य करती है। व्यर्थ का भी चिंतन इसी में होता है, समर्थ भी इसी के पास है। पर अब आपने देखना है कि कौन सी दिशा की तरफ जाना है, तो विचार करना चाहिए। भगवान ऐसे ऐसे ज्ञान रतन दे रहा है जो आपके लिए है, पर अगर आपके लिए तो आपको संभालने भी है, अपने को माला माल भी करना है। तो कैसे करेंगे माला माल जब विचार ही नहीं करेंगे? आपको क्या मिला है इस पर ही विचार कर ले, कितनी खुशी होगी, कितना खुद को खुश नसीब समझेंगी, कितना अपने आप को माला माल समझेंगी। फिर तो आपके मुख से ज्ञान रतन ही निकलेंगे ना। तो जो आपके अंदर जाएगा वही तो आप दूसरों को देंगे। ठीक। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। आज का प्रश्न, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर, ज्ञान रतन। ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। माना अभी जितना आपकी बुद्धि में ज्ञान है, जितना आपके जीवन में ज्ञान है, उतने हीरे जवाहरात वहां मिलेंगे।
जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। ठीक, तो ज्ञान रतन है जो आपको माला माल बनाएंगे। तो जितना इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आप ज्ञान रतन धारण करेंगे, उतना माला माल बनेंगे। और अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाएंगे। तो जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं, ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते। अब इसमें तो ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। देवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। जब देवता मनुष्य बन गए तब भक्ति शुरू करते हैं। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में फिर ये ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे। बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे। कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वे ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको ये ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? अगर विचार सागर मंथन नहीं होगा ज्ञान का तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन।
लिख लो। अगर ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं हुआ तो कौन सा मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है, बुद्धि खराब होती है। अगर ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं हो रहा है तो किसका मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं, देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। आपने देवता बनना है पर देवता नहीं आएंगे आपको पढ़ाने, बाप पढ़ाते हैं हमको देवता बनाने के लिए पढ़ाने। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं? अब इस पे विचार सागर मंथन करना, तो ये एक पॉइंट है। अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में सभी दैवी गुण हैं? अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छीछी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रतन ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से ये रतन निकाले थे, रतन ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। अब ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ये रत्न 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। यहां पहनो तो झट कोई लूट लेवे। मान लो हीरे जवाहरातों की आपने ऐसा कुछ पहना तो झट लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सावरा बन जाए। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था। परंतु वे पढ़ाई कोई रतन थोड़ी ही है, नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा, समझे? पढ़ाई की और पोजीशन पाई, तो वहां पे पढ़ाई काम आई या पैसा? पढ़ाई काम आई ना। तो पढ़ाई ही धन है, लिख लो। कई सोचते हैं ना कि हमारे पास धन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। भगवान जो पढ़ाता है वो पढ़ तो सकते हो, उसको तो अच्छी रीति पढ़ सकते हो, अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर सकते हो, ज्ञान रतन धारण कर सकते हो, देवी गुणों की धारणा कर सकते हो। ये तो कर सकते हो।
कोई धन से आप भगवान को खरीद नहीं सकते कि आपने इतना धन चढ़ाया तो भगवान आपके पलड़े में आया। वो आज भी भाव और भावना ही देखता है, और जिसके अंदर ये विचार आया मैंने भगवान को इतना दिया, भगवान उसका कभी स्वीकार ही नहीं करता है, यहाँ तक कि लौटा भी देता है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान को भाव और भावना चाहिए, ना कि धन। धन तो वो हमें देने आया है, साहूकार तो वो हमें बनाने आया है, माला माल तो वो हमें बनाने आया है। हम उसको क्या देंगे? उसके पास तो सब कुछ है, आप उससे क्या देंगे? पर जिस भाव और भावना से आप अपना कना दाना देते हो ना, वो उसको सर्वोपरि है। ये ज्ञान धन जो वो आपको देते हैं, उसको आप सहजता के साथ स्वीकार करके अपने गुणों में धारण कर लेते हैं, उसके लिए वो सर्वोपरि है। अब आप देख लो क्या है आपके पास। कि कहते हमारे पास धन नहीं है ना इसलिए हम पीछे पीछे नहीं। अगर आपने तन और मन अच्छे से लगा लिया और बुद्धि को निसंकल्प होकर परमात्म कार्य में लगा लिया, आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और उनकी पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर लिया तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे कि भगवान ने क्या पढ़ाया। ये वो नहीं है, कोई साधु संत महात्मा नहीं बैठे जहां पे आप जितना चढ़ावा चढ़ाएंगे तो उसके आधार पर आपको दिखा जाएगा। यहाँ पर तो अगर आप जितना अपने को चढ़ाएंगे उसके आधार पर आपको देखा जाएगा, बाकी बात सबकी अपनी अपनी बुद्धि पर है। कहीं आज भी जज करते हैं, ये करना होता है वो करना, दैवी गुणों की धारणा करनी होती है, तो बुद्धि अपने आप सही निर्णय देती है और आपको स्पष्ट समझ में आता है कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान से सब कुछ चाहिए, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास है ही क्या? क्या है हमारे पास? ये टूटा फूटा तन भी लगाते तो उसका भी गरूर कर लेते हैं, उसका भी गरूर, मैंने ये किया ये किया। कहने को हम कहते हैं कि हमारा जीवन सेवा के लिए, पर हर सेवा से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये कैसा गरूर? इस पढ़ाई को सार्थक करना है तो जीवन में उतारो, यही धन है। ये पढ़ाई धन है, ना कि उस पढ़ाई के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए आपको क्वीन विक्टोरिया के वजीर की कहानी सुनाई कि उसे पढ़ने का शौक था, धन तो उसके पास था ही नहीं, लाइट भी नहीं थी, दीवा जगा के पढ़ लेता था क्योंकि पढ़ने का शौक था, उसको अच्छा लगता था पढ़ना। और इतना पढ़ा बुद्धिमान बना, तो उसके बुद्धि के आधार पर ही तो वह वजीर बना। तो बाबा भी तो यहाँ सबको बुद्धिमान बनाने आए हैं। तो भगवान की पढ़ाई पढ़ो अच्छी रीति। अगर ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं है तो आसुरी मंथन है, और आसुरी मंथन से किचड़ा ही निकलेगा, अच्छी बात सोच ही नहीं पाएंगे। तो करना तो नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का, यह है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। कहां? वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अक्की चार धन मिलता है, अक्की चार धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था। ये नहीं कि एकदम से एक झटके से सारा धन खत्म हो गया। जब वो वाम मार्ग में आए तब भी उनके पास इतना धन था। कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, क्या हाल किया देखो मंदिरों का, कि पता नहीं इनके यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है। ऐसे क्रोध में आकर उन्होंने मंदिरों का निरादर किया।
क्योंकि सोना तो लगाया हुआ था, हीरे तो लगाए हुए थे। तो माना भारत में तो इतना था, इतना था और उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो फिर लूटने पे लग गए। तो सोचो, मंदिरों में लगाया, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितना धनवान थे। सोच के देखो, आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते कि मंदिर में लगा पाए या कहीं ऐसा वो बना पाए जो पहले था। इतना धनवान नहीं बन सकते। और ये परमात्म पढ़ाई है, इससे आप इतने धनवान बनते हो कि आपको जन्मते ही वो सारी चीजें प्राप्त होती है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप संगम पर वो पुरुषार्थ करते हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो कि आपका जन्म ही वहां पे होता है जहां आपकी चार होगा। ऐसे प्राप्तियां होती हैं। वरना हर एक से पूछा जाए कि कैसे निर्धारित होता है कि किसका जन्म कहाँ होगा। है तो सारी आत्माएं। किसी का जन्म राजा के घर, किसी का जन्म साहूकार के घर, किसी का गरीब के घर, किसी की झोपड़ी भी नहीं है उसके घर भी। कैसे? सब कर्मों पर मान। पर ये कर्म सिखाए कौन कि मैं राजा बन सकूं? तो संगम योग है। तो आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो है उनको तो फुर्सत ही नहीं। जो नाम के साहूकार है, डिश निकलती है कि ये साहूकार है। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। क्या वो जो आज के साहूकार हैं वो परमात्मा मिलन कर पाते हैं? परमात्मा का कहना मान पाते हैं? वो फंसे हुए हैं अपने धन में, अपनी पोजीशन में। उसका अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है क्या? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सब कुछ तो यहीं छोड़ के जाती है। फिर जब शरीर लेती है तो वो कर्मों पर मान ही तो धारणा करती है ना कि क्या उसे हीरे जवाहरात मिलेंगे, क्या उसे महल मिलेंगे। तो जैसे कर्म किए वैसी प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, पर ये समझ नहीं आती है। बाप कहते मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। माना है बुद्धि से इनका त्याग करना है। बुद्धि अटकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पड़े, धन कमाए, तब धनवान बने। अब या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। क्लियर हो रहा है? नॉलेज का दान दिया है, व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहां किया जाता है, सत्युग में नहीं किया जाता है। सत्युग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा क्योंकि रावण ही नहीं है। माना ऐसे ऐसे जो विचार यहाँ पे उल्टे उल्टे आ जाते हैं ना व्यर्थ के, वहां विचार ही नहीं उठते हैं। ऐसे रावण ही नहीं है। क्लियर? विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विक्रम बनते हैं। स्वर्ग में विक्रम कोई होता ही नहीं। सारा मदार कर्मों पर है। तो कर्मों के आधार फिर जन्म है, और जन्म ते ही क्या मिला ये सब पता पड़ता है। ये माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम ते अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं।
फिर भी गिरते हैं, तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वे फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं, वे अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, तो उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है, इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है। ये ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी, जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे, उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, इस टॉपिक पर यह समझाना है। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे, स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे कि चले जाओ। क्लियर, समझ आया? अगर कोई आता है, माना वो अधम बन गया, इस तरह की अवस्था हो गई उसकी, तो अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। हाल चाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं है, ये नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम ही समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है, अलफ को याद करने से बेबादशाही मिल जाती है। जब कोई मिले तो बोलो अलफ अल्लाह को याद करो, अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अलफ तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अलफ है। अलफ को एक ही कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सभी है बच्चे। बाप को अलफ कहा जाता है, बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पति दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? तो उनका नाम ही है ना पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव, तो बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। बाप को शिव कहेंगे तो बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ पता ही नहीं, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती है, देवियों को बनाने में मेहनत लगती है ना। अब मिट्टी का लिंग माना शिवलिंग बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगती, देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी माना शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती है ना, इधर जल चढ़ाया, इतनी मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है पानी। पत्थर पानी में घिस घिस कर कोल बन जाता है, गोल पत्थर हो जाता है ना वो शिवलिंग, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती, इसीलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं, अंडे मिसल इसलिए। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो।
तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं, दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। अब प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है, तो ये शरीरधारी हुआ ना, ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की अडॉप्शन करते हैं। वे अडॉप्शन नहीं, क्या आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है? आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है? इस पे विचार करना। नहीं, तुमको अडॉप्ट किया जब तुम स्तन में हो, समझे? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है जब इस तन में हो। आत्माओं को तो अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तुमको अडॉप्ट किया है, जब तुम भी इस तन में हो तब अडॉप्ट किया है। विचार मंथन कर। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं ना, वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। इनके द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया गया है जब इस तन में हो। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। ये पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है, उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। सर्विस चाहे कोई भी सर्विस हो, मनसा वाचा कर्मणा स्थूल सूक्ष्म, कोई भी सर्विस हो, थकावट नहीं होनी चाहिए। अगर थकावट है तो आप सेवादारी नहीं। सेवादारी का तो काम ही है सेवा करते रहना, ना कि ये कहना मैं क्या क्या करूं, मैं कितनी सेवा करूं। फिर आप सेवाधारी नहीं हो, फिर आप अपने आप को ये टाइटल नहीं दे सकते। मैं थका हुआ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सेवा नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या कर रहे हो? खा रहे हो, पी रहे हो, बोझा चढ़ा रहे हो, फिर अपने पर बोझा चढ़ा रहे हो। लौकिक में भी माँ बाप आपको तभी पुचकारेंगे जब आप कुछ करके लाएंगे, कोई कमाई करके लाएंगे। तभी लौकिक में भी माँ बाप पुचकारेंगे ना। खाली पीली घर में बैठे रहोगे, खाओगे पियोगे, तो कौन से माँ बाप पुचकारेंगे? नहीं पुचकारते। तो यहाँ तो बाप यही कहते हैं, अपने लिए ही कर रहे हो। जब कहते हो कि मैं सेवादारी हूं, तो सेवा के प्रति कितना अग्रसर रहना चाहिए, सोचो, इस पे विचार करो। घर में रहना, घर के ही कारोबार करते रहना, तो ईश्वरीय सेवादारी थोड़ा हो। प्राप्तियां सारी चाहिए, पर सेवा कोई करना नहीं चाहता। चॉइस की सेवा करेंगे तो ये चूजी सेवादारी है। इन्हें चूजी चीजें मिलेंगी, फिर परमात्मा भी खुले दिल से नहीं दे पाएगा इन्हें। कैसे देगा? ये तो चूजी है। वे भी कहेंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जीवन किस लिए है। अपने जीवन की वैल्यू को समझो। हम सेंटर पर समर्पित होते हैं किस लिए? खाने पीने के लिए, मौज मनाने के लिए, सेवा करने के लिए। तो जब तक सेवा का शौक ही नहीं होगा तो सेवा क्या करेगा?
थका आ रहा, थोड़ा सा भी करेगा मैं क्या क्या करूं, मैं ये भी करूं, थक जाएगा। तुरंत थकने वाला सेवादारी नहीं कहलाया जाता, बीमार रहेगा फिर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो थक जाता है, बुद्धि उसकी वहीं लगी रहती है। वरना शरीर सबके पास वही है, तमो प्रधान शरीर ही है ना। हाँ, कोई बड़ी बीमारी लग गई अलग बात है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं। पर बहाने ढूंढ कर बस विश्राम ही करते रहना, तो फिर काय का सेवादारी है। सोचो, विचार करो, पॉइंट दिए जाते हैं, अविचार करना, क्या कर रहे हो। कहीं पर भी सेवा दिखे, हम अवेलेबल होने चाहिए, हम होने चाहिए वहां पे। तो सर्विस में कभी थकना, थकावट की चीन ही नहीं आ सकते हैं। ये मेरे को तो कोई सेवा ही नहीं मिलती, मैं क्या सेवा करूं। अरे इतनी तो सेवा है, कितनी तो सेवा है। स्थूल में कितनी सेवा है, सूक्ष्म में इतनी सेवा है। कोई यहाँ आता है, उसकी पालना करने की सेवा है, प्रबंध करने की सेवा है, क्या नहीं है। सारी व्यवस्थाएं करने की सेवा है, क्या नहीं है। सेवा ही सेवा है। हाँ, कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, हाँ जब कोई जरूरत पड़ेगी तुमको बुला लेंगे तो फिर बैठा रहे, फिर बैठा रहे, क्यों बुलाएंगे। हाँ ठीक है, फिर आएगा बीच में, महीने में एक आधा दिन आ जाएगा कि तुमको भी सोचेंगे कि अरे इनका भी भाग्य बन जाए, थोड़ा बुला लेंगे। लेकिन अपनी तरफ से आपने नहीं बनाया है, तो कितने ज्ञान रतन अंदर जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। हाथ पे हाथ धर के टाइम बिस्तर पे बेड पे लेटे लेटे अपना टाइम पास करते रहेंगे और थके रहेंगे, थकावट उनको बहुत रहेगी, बीमार भी रहेंगे। तो सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जो आप दूसरों को बोल रहे हो वो अगर आपको कोई और बोले फिर कैसा लगे। तो ये सोच के बोलना कि जो बोल रहे हो वो पलट के मेरे पास भी आ सकता है, इसलिए सोच समझ के बोलो, वातावरण खराब नहीं करो। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाली सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपने बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। आज का स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। तो जिसने जिम्मेवारी उठा ली तो वो ये अलबेलेपन से, आलस्य से मुक्त हो जाता है, और जिसने पवित्रता की लाइट का ताज पहन लिया वो तो न्यारा और प्यारा नजर आता है, तो डबल ताजधारी बन जाते हैं। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज ये पहन लिया तो आप रहेंगे डबल ताजधारी। भविष्य में भी डबल ताजधारी और आज वर्तमान में भी डबल ताजधारी स्वयं को अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।